Hello बच्चों, let's read the question. So the question over here says epiblemma of roots is equivalent to. तो ये हमें कह रहे हैं रूट्स में जो एपीब्लेमा नाम का स्ट्रक्चर है वो हम किसके इक्विवेलेंट रखें. तो सबसे पहले हम रूट का ही स्ट्रक्चर देख लेते हैं. देखिए जो ऊपर वाला डायग्राम है वो आपकी डाइकॉट रूट का है और जो नीचे वाला डायग्राम है वो आपके मोनोकॉट रूट का है. ओके, ऑलमोस्ट दोनों का स्ट्रक्चर सेम है विद सम डिफरेंसेस. देखिए रूट पे ये जो सबसे बाहर वाली लेयर है पिंक कलर की, इसे आप कहते हो एपिडर्मिस. ओके, और इसके ऊपर कुछ हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स है जो यूजुअली यूनिसेलुलर होते हैं, जिसे आप कहते हो रूट हेयर. अब रूट हेयर और एपिडर्मिस को मिला के एक स्ट्रक्चर बनता है जिसे आप कहते हो एपीब्लेमा. यही सेम सिनेरियो मोनोकॉट रूट में भी है. रूट हेयर इस तरीके से ऊपर, जो कि किससे अराइज हो रही है, एपिडर्मिस से अराइज हो रही है. ये एक्चुअली एपिडर्मिस का ही पार्ट होता है, उसी की मॉडिफिकेशन होती है एपीब्लेमा. तो क्या आप एपीब्लेमा को एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट मान सकते हैं? हाँ जी, बिल्कुल मान सकते हैं. क्यों? क्योंकि ये जो रूट हेयर है वो एपिडर्मिस का ही मॉडिफिकेशन है, उसी से अराइज हो रहा है. तो आप रूट हेयर को कुछ अलग नहीं मानोगे. तो यहीं पे वो वही क्वेश्चन पूछा गया है कि एपीब्लेमा किसके इक्विवेलेंट है. तो एपीब्लेमा आपके एपिडर्मिस के इक्विवेलेंट है. तो आपका करेक्ट आंसर क्या होगा? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी, दैट इज एपिडर्मिस. अब हमें क्वेश्चन में जो दूसरे स्ट्रक्चर्स के नाम दिए हुए हैं वो भी आपके रूट में ही प्रेजेंट है, लेकिन आप उसको एपीब्लेमा नहीं बोलोगे. क्यों? क्योंकि देखिए एपिडर्मिस के नीचे कुछ बल्क टिश्यू रहता है जिसे आप कहते हो कॉर्टेक्स. ठीक है, यहाँ पे भी इसी तरीके से कॉर्टेक्स है. अब कॉर्टेक्स की सबसे इनर मोस्ट लेयर को कहते हो आप एंडोडर्मिस. एंडोडर्मिस. फिर आता है आपका पेरीसाइकल. क्या आता है? पेरीसाइकल. एंडोडर्मिस के भी नीचे आता है पेरीसाइकल. तो एंडोडर्मिस क्या है? कॉर्टेक्स की इनर मोस्ट लेयर, उसके नीचे आता है पेरीसाइकल. और जितना भी स्ट्रक्चर आपका एंडोडर्मिस के नीचे प्रेजेंट है उसको आप कहते हो स्टील. मतलब एंडोडर्मिस के नीचे आएगा पेरीसाइकल. ये रेड कलर के जितने भी आप स्ट्रक्चर्स देख रहे हो इसे आप कहोगे जाइलम. ये ब्लू कलर का जितना स्ट्रक्चर पेरीफेरी में उसे आप कहोगे फ्लोएम. ठीक है, और बीच में जो सेंट्रल स्ट्रक्चर है उसे आप कहोगे पिथ. सेम चीज प्रेजेंट है मोनोकॉट रूट में भी. ठीक है, तो आपका एंडोडर्मिस के जितने भी नीचे जितने भी स्ट्रक्चर है उसे टुगेदर बोलते हो आप स्टील. तो कोई भी आपका एपीब्लेमा के इक्विवेलेंट नहीं है एक्सेप्ट एपिडर्मिस. So that's it for the question. I hope you understood it well. Best of luck.